हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब आ चुका है और आज से करीबन 20 दिन या कह सकते हैं उससे भी कम समय जो है आपके लिए बाकी है। तो अपनी तैयारी जो है वो उसी ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। कुछ और चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये वो वाले वीडियोस हैं जिसमें हम स्पेसिफिक किसी पढ़ाई के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि ये चर्चा करेंगे कि कैसे आप अभी आने वाले जो दिन हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज आप कर सकते हैं या फिर किस तरीके का आप माइंडसेट रख सकते हैं जो आपके प्रिपरेशन में बहुत आपको हेल्प करे। बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि उनको घबराहट हो रही है और उस बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो इस तरीके से मैं बना रहा हूं कि डूज एंड डोंट्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द एग्जाम। लास्ट के कुछ दिनों में क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप नई चीजों को पढ़ना अब छोड़ सकते हैं या बंद करना होगा आपको, क्योंकि लास्ट के समय में नई चीजों को पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। और जैसा कि मैं बार बार ये कहता आ रहा हूं कि एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है कॉन्फिडेंस से निकल जाता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप एग्जाम हॉल में जाकर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या आप जो है श्योर नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि वहां जाके गलतियां करेंगे, सिली मिस्टेक्स करेंगे और अपना सिलेक्शन अपने ही हाथ से लुढ़का देंगे। यही होता आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा है सोसाइटी में भी और इवन एस्पिरेंट्स के बीच भी कि बहुत मुश्किल है। और ये है, मेरा ये मानना है कि सही प्रयास अगर आप करें और मेहनत करें और अपने में कॉन्फिडेंट रहें तो एग्जाम निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें जाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप मेहनत किए हैं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हम ये करते हैं ना कि अपने इस जर्नी में तमाम ऐसी चीजों को दिमाग में डाल देते हैं जो जरूरी नहीं होती हैं और वो हमको अफेक्ट करती हैं, हमारे प्रिपरेशन को अफेक्ट करती हैं, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करती हैं। तो ये याद रखिएगा कि आप नई चीजों को अभी करने बंद कर दीजिएगा या एक दो दिन में जो भी आपको नया टॉपिक्स पढ़ना है पढ़ के खत्म कीजिए। बाद में जो है रिवीजन ही होता है, रिवीजन ही करना चाहिए। लास्ट में अगर आप नई चीजें पढ़ेंगे तो आपके माइंड को ऐसा लगेगा कि आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज। अभी वाले समय में आपको टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज लगाइएगा। क्या होता है ना टेस्ट सीरीज से कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि टेस्ट सीरीज के एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कुछ आया तो आपसे बन जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टेस्ट सीरीज लगाने से आपको पता चलता है कि आपकी गलतियां कहां पर हो रही हैं और वो गलतियों या फिर उस टॉपिक को आप और अच्छे से पढ़ के अपना जो गलतियां हैं उनको कम कर सकते हैं। ये भी बात मैं पहले से कहा हूं कि एक प्रिपरेशन फेज का मेन उद्देश्य क्या होता है। जो चीजें आपको पता है या जो चीजों में आप स्ट्रेंथ है आपका, वो तो हमेशा स्ट्रेंथ रहेगा। वीकनेस को दूर करना है या वीकनेस को कम करना है, गलतियों को कम करना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो टेस्ट सीरीज हमको क्या बताता है कि कहां पे आपकी गलतियां हो रही हैं और आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। बस ये चीजों को आप याद रखिएगा टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में रैंक नहीं देखना या फिर आपका जो मार्क है देखिए, कॉन्फिडेंस के तौर पे देखिए, लेकिन उसको माइंड में मत रखिए अरे मेरा रैंक इतना आ गया या मेरा मार्क इतना आ गया। तो ये चीजों को नहीं देखना है। आप बस ये देखिए कि आपकी गलतियां कहां हुई हैं और आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, एक मैं और टिप देना चाहूंगा आपको, आप में से फॉलो इसे कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। देखिए, आपका जो व्यापम वाला एग्जाम है उसका जो टाइमिंग है मोस्ट प्रोबेबली 10 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये इस बात पे आप एग्री करेंगे क्योंकि वही वाला एक टाइम है जिसमें जनरली होने के चांसेस हैं। तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या कोई टेस्ट दे रहे हैं तो उस समय में ही दीजिएगा ताकि आपका माइंड एकस्टम्ड हो जाए कि यही चीज आपको आज से 15-20 दिन बाद भी करना है। आपको पता है कि कोई भी चीज का आदत लगाने के लिए हमको 21 दिन की दरकार होती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप सिंसियरिटी के साथ करें तो 15 दिन भी सफिशिएंट होता है। 15 दिन आपका जो होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए, एक ऐसा परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए जो आपके एग्जाम वाला जो दिन है उसको सिनोनिमस रहे। मान के चलिए कि आप 10 से 1 के बीच में नहीं पढ़ते हैं, है ना, आप 10 से 1 के बीच में ना पढ़ के कुछ और करते हैं, तो क्या होगा, एग्जाम वाले दिन भी ये होगा कि आपको वो टाइम में आपका माइंड साथ नहीं देगा, क्योंकि कभी आपने नहीं किया, 10 से 1 के बीच में नहीं पढ़े हैं आप। अचानक से उस दिन अगर आप माइंड को कहेंगे कि नहीं अभी तेरे को दिमाग लगाना है, तो उस दिन वो धोखा दे सकता है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैं एससीएस का प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा आदत था कि मैं दोपहर में 2 घंटा तो रेस्ट करता था
सीरीज वीरीज देखता था मैं, तो मतलब खाना लंच के बाद मैं 4 घंटा तो बीच में नहीं पढ़ता था, फिर मैं शाम से पढ़ता था 5-6 बजे। लेकिन जब मुझे ये पता चला या एहसास हुआ कि सेकंड पेपर तो इसी वक्त होने का है, और अगर मैं इस वक्त नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, एग्जाम वाले दिन भी ये होगा कि मुझे नींद आएगा, क्योंकि मैं दोपहर में सोया करता था, या नींद अगर ना भी आए तो वो चीजें करने की मन नहीं करेगी, क्योंकि मैं आज तक तो करता आया नहीं हूं दोपहर में पढ़ना। तो लास्ट के 20 दिन, लास्ट के 15 दिन में मैं उस समय में भी पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर शाम को मैं अपना पढ़ाई कम कर दिया था, मतलब उस हिसाब से मैंने बना दिया था। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि जो टाइमिंग में एग्जाम होने का है, आप पता कर लीजिए, मुझे उतना बढ़िया आइडिया तो नहीं है, लेकिन 10 से 1 के बीच में होने के चांसेस हैं। इसी समय में सिंसियरिटी के साथ एक एग्जाम दीजिए। ये इससे ये होगा कि आपका माइंड एकस्टम्ड हो जाएगा उस दिन के लिए भी, जिस दिन में आपका एग्जाम है, उसको लगेगा कि नहीं यार, ये चीज तो मैं करता आ रहा हूं, तो अभी भी जो है मुझे कोई नया चीज नहीं करना है। अगर आप एग्जाम उस टाइम पे नहीं दे रहे तो कम से कम पढ़िए, क्वेश्चंस तो लगाइए कम से कम उस वक्त, उससे ये होगा कि आपका माइंड एकस्टम्ड हो जाएगा। ये मेरा एडवाइस है, बाकी आपके ऊपर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं डूज के बारे में बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, डोंट्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, कि क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। क्या होता है ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा आपका। बहुत एस्पिरेंट्स का मैंने ये देखा है कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी से ही तो क्वेश्चन आएगा। नहीं, थ्योरी सिर्फ बेस क्लियरिंग के लिए काम आता है। आपका सिलेक्शन होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा आपका माइंड खुलेगा, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, पैटर्न क्या हो सकता है क्वेश्चंस का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम टेबल। अब टाइम टेबल के बारे में मैं आगे भी कुछ वीडियोस बनाता चलूंगा। परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए आपका। सुबह उठने का टाइम बहुत सही सटीक होना चाहिए, रात को सोने का सटीक होना चाहिए। कितना घंटे आपको सोने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इस चीज को। कब खाना है, क्या चीज करना है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि लगातार पढ़ते रहिए और इतना घंटा पढ़िए, क्योंकि मैं उस बात पे विश्वास करता ही नहीं हूं कि ज्यादा पढ़ने पे सिलेक्शन होता है। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं सिंसियरिटी के साथ करना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है, मैं आपको उसका भी एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज बताता हूं। अगर आप कोई टाइम टेबल बनाते हैं और आप फॉलो करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होती है कि आप चीजों को कर पा रहे हैं, एग्जाम भी निकल जाएगा आपसे। अगर आपने सोचा कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 2 घंटा मैं पढ़ूंगा, 2 घंटा आपने पढ़ा, रेस्ट किए, ब्रेकफास्ट किए, जो भी किए, उसके बाद जो भी आपने टाइम टेबल फॉलो किया, दिन में आपने जो है 6-7 घंटे पढ़ लिए, जो आपका टारगेट था आपने कंप्लीट किया। रात को सोते वक्त आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप कॉन्फिडेंस के साथ सोएंगे। लगातार ये चीज आप करते रहिए। 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक मोटिवेटेड फीलिंग आएगा। क्या मोटिवेशन रहेगा आप में, आप जो सोचते हैं वो करते हैं, है ना। कभी अगर ऐसा सोच के देखिएगा कि मैं ये करूंगा, लेकिन रात तक आप नहीं कर पाए तो कैसा लगता है, अरे यार मैं जो सोचा था मैं नहीं कर पाया, कॉन्फिडेंस लो हुआ। लेकिन अगर आप वही चीज को इस तरीके से करें कि जो आपने सोचा आपने किया, लगातार ये चीज करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगी। कॉन्फिडेंस कोई एकदम जादुई मंत्र नहीं है कि एक ठन गोली खिलाए और कॉन्फिडेंस आ गया इंसान को। कॉन्फिडेंस एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तहत कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और कॉन्फिडेंस गिरने में लेकिन प्रोसेस नहीं लगता है। कॉन्फिडेंस गिरने में एक स्प्लिट सेकंड काफी है आपका कॉन्फिडेंस गिरने के लिए, ये याद रखिएगा। तो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते रहिएगा, मोमेंटम बना के चलिएगा अपने लिए, ताकि एग्जाम में जो है ना आपको वही मोमेंटम और कॉन्फिडेंस पार करवा दे। मैं ये चीजों को बता रहा हूं, ये पढ़ाई से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है मुझे पता है, लेकिन क्योंकि मैं एस्पिरेंट्स को ये चीज में देखा हूं कि बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं उनको, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कुछ इन चीजों के चलते उनका कॉन्फिडेंस जो सिलेक्शन है वो चला जाए। नेक्स्ट बात करते हैं डोंट्स की, ठीक है। तो क्या आपको नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले तो नर्वस नहीं होना है, डरना नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज से 10-15 दिन पहले तक, आज से 10-15 दिन पहले तक मुझे 1-2 या मैक्सिमम 3-4 मैसेजेस या कॉल्स आते थे इस बात को लेकर कि वो बहुत ज्यादा नर्वस हैं, उनको नींद नहीं आ रहा है और खाना पीना भी वो ढंग से नहीं कर रहे हैं और तबियत भी उनका बिगड़ रहा है। आज के टाइम में कम से कम 12 से 15 मुझे जो है मैसेजेस और कॉल्स आते हैं इन कंबाइंड, कि वो सो नहीं पा रहे हैं, नर्वस फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है उनका, और उनको नहीं पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी बारे में अब चर्चा करने वाला हूं। आप आगे वाला जो भी टॉपिक होगा वो इसी पे होगा कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्या इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सिविल के लिए स्टेट में कभी आई थी, है ना। तो सोचिए कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यही मौका है कि आप पार हो जाएं। और मैं बता रहा हूं, पार होने के बाद वाली लाइफ बहुत अच्छी होती है।
हम खुद का एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं, उसके बाद वाली लाइफ अच्छी होती है। कॉन्फिडेंस लीजिए इस बात से कि अभी मेहनत मैं कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो है बहुत अच्छी लाइफ होगी मेरी। ठीक है, तो जो मेहनत होता है, हमको जब कष्ट होता है ना, तभी हम तकलीफ होता है और तभी हम भगवान को ज्यादा याद करते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है हमको, हमारा शरीर पेन कर रहा है, हमारा माइंड को बहुत वो कर रहे हैं। जब हम खुश होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं, घूमना फिरना जो मस्ती मजाक चल रहा है, तब याद आते हैं क्या? या फिर तब ये सब चीजें सोच आती है? नहीं आती है ना। लाइफ में तो ये पार्सल है ना कि ये इधर भी है और इधर भी है, दोनों को एक तरीके से एक ही तराजू में लीजिए। अभी मेहनत कर रहे हैं, आगे सुख है, ये सोचिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नर्वस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है और आप कहां पे हैं। मैंने बार बार ये चीज कहा है कि घर में क्वेश्चंस बनाना, टेस्ट सीरीज लगाना और सिलेक्शन पाने में बहुत अंतर है। वही सिलेक्शन पाता है जो एग्जाम हॉल में जाकर परफॉर्म करता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे तो आप अभी से कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं, याद रखिएगा। जो अभी कॉन्फिडेंट है, जो व्यक्ति को यह लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन तो होगा, भले उसने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसने 75% जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है और कोई है जो 85 पढ़ा है, 85 वाले का कॉन्फिडेंस कम है, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो और 75 वाले का ज्यादा है तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। मैं बता सकता हूं आपको कि जब आपका लिस्ट निकलेगा ना, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहेंगे जो एवरेज या एवरेज से थोड़े ऊपर थे और उनका सिलेक्शन हुआ है। और क्यों हुआ? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे। मैं बहुत हार्श रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, नर्वस रहेंगे, खुद में अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं दिला सकता। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। कोई आके आपको कुछ नहीं बताएगा। आपकी लाइफ है, आपकी जॉब है, आपका करियर है ना, कोई और आके आपका एग्जाम देगा क्या? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, और ये सब ऐसा नहीं होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ऐसी चीजों को कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ऐसे लोगों के साथ बात कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। वो ग्रुप से दूर रहिए जहां पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उन लोगों से दूर रहिए जहां पे आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। इसलिए मैं कहता हूं लास्ट के दिनों में थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहिएगा। सोशल मीडिया में कुछ फोटोज दिख जाते हैं, आप फिर नर्वस हो जाते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि उनका लाइफ अच्छा चल रहा है। लास्ट के मोमेंट्स में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट है रिग्रेस स्टडी। रिग्रेस स्टडी मत कीजिएगा। लोग कहते हैं, बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी आपको बोल देंगे कि 12 से 14 घंटा पढ़ने पर सिलेक्शन होता है। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है 6 से 8 घंटा बहुत पर्याप्त होता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बशर्त यह है कि आपका जो वो 6 से 8 घंटा है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 6 से 8 घंटे में आप मोबाइल भी देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, माइंड को कहीं और दौड़ा के रखें। आप उस उम्र में है जहां पे आपका माइंड जो है बहुत इधर उधर जाता है। हमें पता है, हमारा खुद इधर उधर हुआ करता था, लेकिन उसको आप कितने हद तक अपने कंट्रोल में रखते हैं ये डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से किसी भी टॉपिक को पढ़े हैं। और वही टॉपिक जब एग्जाम में आएगा आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर हम ख्याली से आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपसे नहीं बनेगा। रिग्रेस स्टडी मत कीजिएगा। 6 से 8 घंटा से ज्यादा मत जाइएगा, बहुत ज्यादा होता है 7-8 घंटे। जो भी है बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा, सफिशिएंट है 7-8 घंटे। एक टाइम टेबल बनाइए, सही टाइम पे सोना है, सही डाइट लेना है, आपको जो चीजें करनी है वो कीजिए। सोशल मीडिया चलाना है, चलाइए आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मूवी देखना है तो देख लीजिए 4-5 दिनों में एक बार, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा घूमना है, घूमना बहुत जरूरी है। लोगों से बात करना है, बहुत जरूरी है। ऐसा एक आइसोलेट मत होइएगा जो जिससे आपके माइंड को या बॉडी को ऐसा लगे कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि फिर एग्जाम वाले दिन आपको धोखा दे दे। वो बोलेगा कि मुझे तो इतना दिन तक आपने परेशान किया, आज मैं आपका साथ नहीं दूंगा, है ना। तो जो मन करता है वो भी किया कीजिए, लेकिन एक कंट्रोल्ड लिमिट में, है ना। आपका मन ठीक रहना बहुत जरूरी है, आपका शरीर आपका साथ देना बहुत जरूरी है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मुझे पता है मेडिटेशन करना आसान नहीं है। हमको खुद जो है, हम मेडिटेशन अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा हो गया तो हो गया 2 मिनट, उससे ज्यादा हमसे भी नहीं होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको 5 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए कम से कम में। अगर हो सके तो दिन में 2 बार कीजिए। उससे ये होगा कि आपका माइंड जो है ना शांत होगा। माइंड शांत होना बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत टाइम से पढ़े हैं, एग्जाम हॉल में गए, आपको क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन में आप सॉल्व करके आ गए, लेकिन आपको पता ये चला कि आपको जो पूछा गया था वो आपने नहीं निकाला, कुछ और निकाल दिए और
ऑप्शन में तो रहेगा ही, टिक मार के आ गए, सिलेक्शन गया ना, सब चीज था आपके पास, लेकिन धैर्य नहीं था एग्जाम में क्वेश्चंस को देखने का, पढ़ने का, समझने का। वहां पे क्या काम आया आपका? धैर्य और कितना माइंड आपका शांत है, वो काम आया। मेडिटेशन किया कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ पॉइंट से मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये। अगर आपको ये जो पॉइंट्स मैं जो बता रहा हूं हेल्पफुल हुए हैं तो जरूर एक कमेंट कीजिएगा। कभी कभी हम कह देते हैं कमेंट करने के लिए, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हम आपके जब कमेंट्स देखते हैं तो हमको भी मोटिवेशन होता है। हम भी जो है इंसान हैं, हमको भी मोटिवेशन की दरकार होती है। हमको भी लगना चाहिए कि हम जो एफर्ट डाल रहे हैं वो आप पे हेल्पफुल है या आपको हेल्प कर रही है। तो बस इसी कारण कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हो गए डूस एंड डोंट्स की बात। आगे भी ऐसे कुछ वीडियोस आते जाएंगे। मैं आपको एग्जाम से पहले ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके का माइंडसेट रखना है, जब गोले भरने हैं तो किस तरीके से भर सकते हैं, लास्ट के 5 दिन, लास्ट के 10 दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस पे भी वीडियोस आएंगे। जल्दी एक लाइव सेशन भी हम करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे। टेस्ट सीरीज के बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों को क्वेरीज हैं। नीचे हमारा वेबसाइट दिया हुआ है, वहां से आप हमारा टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पे, NS इंजीनियर्स अड्डा के नाम से, वहां पे आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। 8 फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, 4 और बाकी है, समय पे वो भी हो जाएंगे। टेस्ट देते रहिएगा, अपना आकलन उससे हो जाएगा आपका, और आप अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी और आपके सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन के बाद आप सभी से मुलाकात भी होगी। ओके, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।